इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो सऊदी अरब आजकल बड़ा जाते हैं, इसकी क्या वजह है? मतलब पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कह रहे हैं कश्मीर के इलेक्शन से पहले कि इस वक्त की गवर्नमेंट को कि जी आप डिफेंस मिनिस्टर यानी ख्वाजा आसिफ साहब को लात मार के निकाल दें। अरब इंडिया का 5वां बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया सऊदी अरब का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग। सऊदी अरब के लिए इंडिया 5वां बड़ा है, लेकिन इंडिया के लिए लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है या उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, नहीं वो भी नहीं दिखाएंगे। उसके बाद इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो सऊदी अरब आजकल बड़ा जाते हैं, इसकी क्या वजह है? दिस इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं होता। इंडियन लीडरशिप इस वक्त जारी बात है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही है पाकिस्तान को कैसे मार्जिनलाइज करना है, कैसे इररेलेवेंट करना है। इसी उन्होंने काम भी जारी बात है किया हुआ है, वो आइंदा भी कर सकते हैं काम इस पे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो। लेकिन ये जो सारे का सारा जो फैक्टर है ना, इसको जारी बात है समझना होगा। दिस इज सो सिग्निफिकेंट, मैं आपको बात बताऊं, ये कोई मजाक चीज़ नहीं है। एक तो ये चीज़ हमारे जहनों में होनी चाहिए। दूसरी, इंडिया सऊदी अरब के अपने भी इकोनॉमिक रिलेशंस बड़े मजबूत हैं, बायलैटरल $1 बिलियन है, ठीक है जी। और इंडिया की एक्सपोर्ट को $12 अरब है, इंडिया की जो इंपोर्ट है वो $30 अरब है। अरब इंडिया का 5वां बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया सऊदी अरब का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग। सऊदी अरब के लिए इंडिया 5वां बड़ा है, लेकिन इंडिया के लिए ट्रेडिंग पार्टनर। और फिर एनर्जी डोमिनेंस भी सऊदी अरब के पास है, टॉप रिलायबल सप्लायर है क्रूड ऑयल का, एलपी। तो ये दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इंडियंस समझते हैं कि हमें अपनी वो रखनी चाहिए, जो जैसे बोलते हैं ना एक नहीं चाहिए कि हमने किधर कैसे क्या करना है, ठीक है। दिस इज सिग्निफिकेंट, तो भी हमें समझना चाहिए। और दूसरी, हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे इंडियंस ये महसूस करना शुरू हो गए हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का जो ग्रोइंग किरदार है मैनेज करना है। इस चीज़ को भी हमें देखना है, इसको मैनेज करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि हम यूएई को तो कर लिया, वो तो हमारा पार्टनर है, बड़ी है, फ्रेंड है, इनको कैसे मैनेज करना है, सऊदीज को कैसे मैनेज, क्योंकि नई गेम के अंदर द सऊदीज आर मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू अमारातीज, बिकॉज अमारातीज तो उनकी पोजीशन, उनकी इकोनॉमी, उनका सारा कुछ तो वो खत्म हो गया, वो तो डिपेंडेंट है सारे का सारा उनके ऊपर, वो तो मतलब वो तो नहीं हुआ उसका वो। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें थोड़ा सा जो है वो स्टडी ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, ट्रेड बहुत ज़्यादा है। एक इंस्टीट्यूट भी उन्होंने बनाई थी 2019 में, जब आई थिंक इज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो ये भी उन्होंने बनाई थी उस वक्त। आई थिंक ये पहले बनी थी या उस वक्त बनी थी। और दूसरा फिर इंडिया बिजनेस जो है विजन 2030 है, फिर लेबर बहुत ज़्यादा है इंडिया की वहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि ये दोवल साहब ने सऊदी अरब का फ्रंट ले लिया है, इसको भी थोड़ा स्टडी करें। वाई दोवल इज विजिटिंग सऊदी अरेबिया। जयशंकर ने भी हाल ही में दौरा किया है उसका, पूरे तमाम जीसीसी ममालिक का अरेबिया, और इन्होंने ये कहा होगा यकीनन कि आप यू कीप इट, आप इससे थोड़ा दूर रहें। ये जरा जेहन में रखिएगा। उन्होंने पक से कहा होगा कि जनाब ये मुझे मौका दें, मैं इनको विजिट करता हूँ, मैंने इन करीब होना चाहता हूँ, आप जो है वो मुझे इस चीज़ का मौका दें। और वही हुआ, उन्होंने कहा ठीक है भाई, दूसरी जगह हम नहीं आते आगे। तो ये भी एक पॉइंट है कि ये सारी बात है, ये समझते हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से आगे मसला क्या है, मसला ये है दैट द लीडरशिप इन सऊदी अरेबिया, ये भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। वो किसी के साथ वो लड़ने की बात नहीं करते ना, में ठीक वक्त में, जिस वक्त में भी, दे डोंट टॉक ऑफ दिस। उनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है, ये उनका एजेंडा ही नहीं है उनका, ठीक है। मतलब पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कह रहे हैं कश्मीर के इलेक्शन से पहले कि इस वक्त की गवर्नमेंट को कि जी आप डिफेंस मिनिस्टर यानी ख्वाजा आसिफ साहब को लात मार के निकाल दें। लेकिन बहरहाल बिलावल साहब का कहना यह है कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को गवर्नमेंट को लात मार के निकाल देना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखें तो भारत में स्टूडेंट्स बाहर है, एक लड़ाई मार कुटाई चल, आजाद कश्मीर या पीओके में जो कुछ चल रहा है, क्या उसके लिए हमारा मीडिया को परमिशन है कि वो जरा कवरेज कर ले और बता दे कि वहां पे किस किस्म की लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है या उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, नहीं वो भी नहीं दिखाएंगे। उसके बाद तो केपीके के लिए भी ऐसा कुछ नहीं। बलूचिस्तान में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिसिंग पर्संस का इशू है और बहुत से दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मीडिया उस पर बिल्कुल चुप्पी साधे रहता है।
लेकिन अगर भारत का मीडिया इस वक्त स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ज्यादा कवरेज नहीं दे रहा है तो हमारे यहाँ गले फाड़ फाड़ के है, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बताया जा रहा है कि जी ये देखिए क्या हो रहा है और ये देखिए कवरेज नहीं होने दे रही। तो आप बात तो तब करें जब आपके यहाँ खुद इजाजत हो, तो फिर बात की। तो वो करने की भी आपको इजाजत नहीं कि आप ऑब्जेक्शन करेंगे भाई बलूचिस्तान के बारे में हम न्यूज क्यों नहीं देख पा रहे, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है हमें क्यों पता नहीं लग रहा, तो जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन है वो काम क्यों नहीं कर पा रहे। इसी तरीके से कश्मीर के लिए, आजाद कश्मीर या पीओके के लिए जब हमारे लोग जाते हैं तो उनको जाता है, उनको बाहर क्यों निकाला जाता है, उनको अरेस्ट क्यों किया जाता है। लेकिन इन तमाम चीजों के ऊपर जाहिर है कि कोई बात नहीं करे। क्योंकि सीनियर पॉलिटिशियन है, इमरान खान की पार्टी में भी रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर भी यानी उनका खास रोल रहा है और उसके बाद ज्वाइन कर लिया था। उनका कहना है पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले मिसिंग पर्सन जो है वो खुद कायदे आजम यानी मिस्टर जिन्ना है। आकर जियारत पहुंचा दिया गया था कि जी इलाज के लिए जियारत में उनका इलाज होगा, जबकि वहां पे कोई डॉक्टर्स ही नहीं थे। अभी साहब जो है वो इस किस्म की बोल्ड स्टेटमेंट दिया करते हैं और इसीलिए कभी उनके घर पे रेड हो रहा होता है तो कभी उन्हें डराए धमकाए जा रहा होता है कि कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जिनको डराया धमकाया नहीं जा सकता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और ये बात लोगों को धीरे 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 समझ में आ रही है। लाहौरियों को एंड में समझ में आएगी क्यों, लेकिन जो लाहौर है, लाहौर से मेरा मतलब है जो पाकिस्तानी पंजाब है, वो हिस्सा पंजाब का जो कि पाकिस्तान के अंदर है, राइट। उस लाहौर ने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1971 में, दैट इज बिकॉज ऑफ लाहौर। लाहौर, आई जस्ट डोंट मीन द सिटी, आई मीन द माइंडसेट ऑफ द पीपल। इस माइंडसेट की वजह से आज की तारीख में मौलाना फजलुर रहमान कह रहा है कि वास्ट मेजॉरिटी कह रहे हैं यहाँ पर भी अब बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के पंजाब को ही जिम्मेदार ठहराने लगे हैं और उनका ख्याल है कि पाकिस्तानी पंजाब जो है उसकी वजह से ही है। और या फिर माइंडसेट, जैसा कि मेजर गौरव ने भी कहा कि जो माइंडसेट है वो कुछ इसी किस्म का है लोगों का और यकीनन इसको चेंज नहीं किया। पर जो पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है वो अपने आप को बहुत बड़ा चौधरी समझते हैं। इनका ख्याल है कि जी सबसे ये सुपीरियर है, तो आलतू फलतू के पाकिस्तान में मौजूद है, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो आजाद कश्मीर या पीओके हो, चाहे वो भारत से आए हुए मुहाजिर हो, पाकिस्तान हो। तो मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है पाकिस्तानी पंजाब के बारे में वो कुछ गलत नहीं है। पहले तो ये कई बार छुपाते रहे बात को कि नहीं देखिए जी पंजाबियों की जान जा रही है, वो देखिए जी ऐसा हो रहा है। तो भाई पंजाबियों की जान आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी सब लोगों का क्या, बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है किस तरह से हो रहा है उसके बारे में भी बिल्कुल चुप्पी साध के रखते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान के वो लोग भी जो गवर्नमेंट हिलाते ले जाते हैं। मेजर गौरव जो है वो अक्सर कुछ कड़वी बातें कह देते हैं लेकिन दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भारत के जो है न से अजीत डोभाल है, उन्होंने सऊदी का दौरा किया है। वहां जाने के बाद पाकिस्तान पे जैसे कमर चीमा है, वो कह रहा है कि वहां गए हैं अपना उठा करने। वो पाकिस्तान में अब चर्चा होने लगा है क्यों गए हैं क्यों नहीं। ये बातें सच्ची भी होती हैं तो हमारे लोग जो है फौरन पीछे पड़ जाते हैं, बात कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने में कई बार भारत के मीडिया में या भारत के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो सोशल मीडिया है बातें की जाती हैं पाकिस्तान को लेकर, जाने अनजाने में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि मेरा ख्याल है कि अगर उन बातों को सीरियसली सुन लिया जाए और कर लिया जाए तो हम बहुत सी प्रॉब्लम्स में से निकल पाएंगे। अहमद वली जी हाँ एक पॉलिटिशियन है हमारे यहाँ और